हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल की डोजो विद आरात। और आज का जो टॉपिक है बच्चों की पॉटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है बच्चों के केयर में। क्योंकि जब न्यूली हम पेरेंट्स बनते हैं, स्पेशली मदर बनते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है, हमारा उस टाइम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो बच्चों की अगर पॉटी को देख के वो ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, उसका कलर देख के हम तुरंत घबरा जाते हैं और तुरंत अपने डॉक्टर के पास भागते हैं इमिडिएटली। अगर हम उस कंडीशन में हैं जहाँ हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, या फिर टाइम वैसा है, मान लीजिए नाइट है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे हम पूरा परेशान रहते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जो हो रहा है वो एक नेचुरल है या फिर जो हो रहा है वो एबनॉर्मल है। तो कौन सी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, कौन से कंडीशन में हमें रिलैक्स रहना है, घर पे रहना है, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसी चीज़ को मैं लेके आई हूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कि जब बच्चा बार बार पॉटी करता है या बच्चा पॉटी नहीं करता है, दोनों कंडीशन में हम परेशान हो जाते हैं। बच्चा अगर दिन में कई बार पॉटी कर दिया तब भी हम परेशान हो गए, डॉक्टर के पास लेके भागे। बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है तब भी डॉक्टर के पास लेके भागे। तो चलिए इसको कैटेगरी वाइज समझते हैं। फर्स्ट फर्स्ट बाय बर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट की वो ब्लैक पॉटी करता है। तो जब से पैदा हुआ है तब से लेके और 2 वीक तक बच्चा दिन में इन अ डे 8 to 10 टाइम पॉटी कर सकता है। उसकी पॉटी गीली होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चा जो है वो सडनली, क्योंकि टमी में बच्चा है वो कुछ भी खुद से डायरेक्टली नहीं ले रहा है। जो भी होता है आपके थ्रू ले रहा है, वो कुछ ले रहा है, उसकी बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट है, आपके थ्रू ले रहा है। पॉटी की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बच्चा बिल्कुल आप पे डिपेंड होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो टोटली एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो अगर आप समझे कि पैदा होने के बाद तुरंत बाद बच्चा नॉर्मल बिहेव करने लगे, बिल्कुल एज लाइक योर एक्सपेक्ट, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और इन अ डे वो 2 वीक तक और 8 to 10 टाइम पॉटी करता है, दैट्स नॉर्मल। और इसके बाद धीरे धीरे 2 सप्ताह के बाद आपका बच्चा धीरे धीरे उसके पॉटी की जो क्वांटिटी होगी, जो टाइम है जो वो 8 to 10 टाइम कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। दैट मीन्स कि बच्चा अगर दिन में 10 बार पॉटी करने लग रहा है तो वो स्टार्ट करेगा 8 बार करेगा, 7 बार करेगा, 6 बार, ऐसे 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 उसकी टाइमिंग कम होती जाएगी। इसके बाद जब बच्चा आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा दिन में 1 बार पॉटी करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट मेंशन कर रही हूँ। वो अकॉर्डिंग टू एज है कि किस एज ग्रुप में कितने मंथ पे बच्चा कितनी बार पॉटी मैक्सिमम कर सकता है। अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, वो दिन में 10 बार पॉटी कर रहा है, 8 बार पॉटी कर रहा है, 5 बार पॉटी कर रहा है, लूज पॉटी कर रहा है, तो इसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं बच्चे का जो पॉटी है वो गीला है कि सूखा है। तो बच्चा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, अंडर 6 मंथ तक बच्चे की पॉटी जो होती है वो गीली पॉटी करेगा, बिल्कुल लिक्विड पॉटी नहीं करेगा, बट सेमी सॉलिड करेगा। क्योंकि बच्चा जो है वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, आपके मिल्क पे। या तो मदर मिल्क लेता है या फार्मूला लेता है, दोनों कंडीशन में बच्चा कोई भी सॉलिड फूड नहीं ले रहा है, वो क्या है, लिक्विड पे डिपेंड है, सिर्फ दूध ले रहा है, दूध के साथ बच्चा पानी भी नहीं लेता है। तो इसलिए बच्चे की पॉटी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में हो रही है, दैट्स कि नॉर्मल है। लिक्विड फॉर्म मतलब कि सेमी सॉलिड पतली पॉटी हो रही है, या कि बिल्कुल सूखी पॉटी नॉर्मली बच्चों को नहीं होती है, जो बच्चे छोटे होते हैं। तो अगर ये भी कंडीशन है आपका कि बच्चा गीली पॉटी मेरा करता है, तो यहाँ भी सॉर्ट आउट है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपका बच्चा फार्मूला या फिर आपके मिल्क पे डिपेंड है। अब हम आते हैं पॉटी के कलर पे। कौन सी पॉटी का कलर आपके बच्चे का है, कब पॉटी का कलर नॉर्मल है, जब आपको भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और पॉटी का कलर कौन कौन सा होता है जिसमें तुरंत आपको भाग के अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं, हमारा हाथ पैर फूलने लगता है, हम सारे काम धाम छोड़ के जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि अपने पैसे फालतू के वेस्ट करते हैं।
जो हमारे यूज में आ सकते हैं, किसी और यूज में आ सकते हैं, वो पैसे हम जाके फालतू में डॉक्टर को फीस दे देते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डॉक्टर को लेके जाओगे दिखाने तो डॉक्टर तो फीस लेगा ही आपका। तो वो पैसे का जिससे हम अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद सकते हैं, टॉयज ले सकते हैं, वो फालतू में जाके आपके अपने बच्चे डॉक्टर को फीस दे दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि बच्चे की पॉटी का कलर कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा डेंजरस होता है, कौन सा नॉर्मल नहीं है। मतलब किस कंडीशन में आपको आराम से घर पे बैठना है और कौन सी कंडीशन में आपको भाग के डॉक्टर के पास जाना है। तो हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कलर, बच्चे की पॉटी के कलर पे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो ब्लैक पॉटी किया, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक पॉटी, अगर आपके बच्चे की पॉटी जो है बर्थ के टाइम से लेके 4 दिन तक ब्लैक पॉटी बच्चा करता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बट अगर 4 दिन के बाद आपका बच्चा कंटिन्यू ब्लैक पॉटी कर रहा है तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। हो सकता है उसको कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ प्रॉब्लम हो। तो ब्लैक पॉटी सिर्फ 4 दिन बच्चा करता है, पैदा होने के 4 दिन तक। इसके बाद ब्लैक पॉटी है तो वो नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके बाद आता है येलो कलर। तो नॉर्मली आफ्टर 4 डेज के बाद बच्चे की जो पॉटी होती है वो येलो कलर की होती है। अगर आपके बच्चे की पॉटी येलो कलर की है, दैट मीन्स कि वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रिलैक्स घर पे रहिए। इसके बाद चमकीली पीली पॉटी, मतलब कि अगर पॉटी पीली है बट उसमें कुछ मतलब कि चमकने जैसा ऐसा कुछ, मतलब कि येलो से एक नॉर्मल हो गया, एक चमकीली अगर पॉटी है पीले कलर की, तो उसमें आपको वो पॉटी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे को डायरिया हो, इन्फेक्शन हो, तो आपको तुरंत लेके डॉक्टर के पास जाना है। ऑरेंज कलर की पॉटी, अगर आपके बच्चे की पॉटी ऑरेंज कलर की है, दैट मीन्स कि आपके बच्चा नॉर्मल पॉटी वो नहीं कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके बच्चे को पीलिया की प्रॉब्लम हो गई हो। और जो पीलिया की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली जो बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं उनको ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो बच्चे मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं। तो अगर आपके बच्चे की पॉटी ऑरेंज कलर की हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास आप लेके जाइए, क्योंकि ऑरेंज कलर की पॉटी नॉर्मल नहीं होती है। देन हम आते हैं बच्चे की पॉटी अगर हो रही है रेड कलर की। रेड पॉटी बहुत डेंजरस होती है। तो अगर आपके बच्चे की रेड पॉटी हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, बिल्कुल देर नहीं करिए। रेड कलर की पॉटी में हो सकता है कि पॉटी का कलर रेड हो या फिर पॉटी के साथ ब्लीडिंग हो रहा हो, तो आप बिल्कुल भी देर नहीं करिए, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। हो सकता है कि डिसेंट्री इन्फेक्शन आते हैं। हरे रंग की पॉटी या फिर डार्क ग्रीन कलर की पॉटी, दोनों पॉटी बिल्कुल नॉर्मल है। या तो हरे रंग की बच्चा पॉटी कर रहा है या फिर डार्क ग्रीन कलर की, दोनों पॉटी नॉर्मल है। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि मिल्क पे डिपेंड होता है, तो 6 मंथ तक बच्चे पानी भी नहीं लेते हैं। अगर पानी नहीं ले रहे हैं तो उनके बॉडी में अगर पानी की कमी हो रही है तो वो हो सकता है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसमें जितनी मात्रा बच्चे को चाहिए वो सफिशिएंट होता है। तो मोस्टली जो ये प्रॉब्लम होती है वो फार्मूला पीने वाले बच्चों में होती है, क्योंकि हो सकता है कि फार्मूला बनाते टाइम आपने पानी की क्वांटिटी कम डाल दिया हो कंपेयर टू जितना होना चाहिए नॉर्मल। फार्मूला कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। फार्मूला मिल्क बनाने का क्या क्या क्वांटिटी है, कितना दूध डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए। तो अगर फार्मूला बनाते टाइम आपने पानी कम डाला तो भी आपके बच्चे की पॉटी का कलर डार्क ग्रीन कलर का हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि आप फार्मूला का जो बना रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आप डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे तो बच्चे की बॉडी का कलर ठीक हो जाएगा। मतलब जितना बच्चे को पानी चाहिए ना वो भी कंप्लीट। दिन हम बात करते हैं सफ़ेद कलर। तो अगर बच्चे ने वाइट पॉटी किया तो वाइट पॉटी भी नॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर वाइट पॉटी है तो आपका बच्चा, उसके कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो तुरंत आप अपने बच्चे को डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। इसके बाद आता है ग्रे कलर की पॉटी। ग्रे कलर की पॉटी भी एब नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा ग्रे कलर की पॉटी कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि पैनक्रियाज, लीवर इन्फेक्शन जैसी कुछ प्रॉब्लम उसको है। तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं करिए, तुरंत डॉक्टर को ले जाके दिखाइए। तो यहाँ हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि कौन कौन से कलर पे हमें आराम से घर पे बैठना है, और अगर पॉटी का कलर कौन सा कलर होगा तो हमें तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास दौड़ के जाना है। तो
तो अगर आपके बच्चे की पॉटी ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की, रेड कलर की और ग्रे कलर की पॉटी है, 5 कलर, अगेन मैं बोल देती हूँ, ऑरेंज स्टार्टिंग से बोलते हैं, ब्लैक पॉटी, ऑरेंज पॉटी, रेड पॉटी, वाइट पॉटी और ग्रे पॉटी, इतनी तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपके बच्चे को कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन कुछ है जिसकी वजह से उसकी पॉटी का कलर ये है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना और मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके अलावा अगर पॉटी का कलर येलो है, और हाँ डार्क येलो कलर भी, मैं भूल गई हूँ, डार्क येलो कलर भी है, तो दैट मीन्स कि आपके बच्चे को पीलिया की प्रॉब्लम है, तो भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके बाद अगर येलो पॉटी तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बाद ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये सारी पॉटी का कलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स आप घर पर बैठ सकते हो। इसके बाद फिर एट लास्ट मैं बता दूं कि बहुत सारे अंडर 6 मंथ तक अगर बच्चा आपका दिन में 7 to 8 टाइम पॉटी करता है, दैट मीन्स कि बिल्कुल नॉर्मल है वो। अगर आपका बच्चा 7 दिन बाद पॉटी करता है एक बार, वो भी नॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि बच्चा मोस्टली क्या करता, और ऐसा मोस्टली बच्चे वो करते हैं जो रेगुलर पॉटी नहीं करते हैं, ज़्यादा पॉटी नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चे मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, तो मदर का मिल्क ऐसा होता है जिसका मोस्टली पोर्शन होता है वो बच्चों के लिए ही बना होता है, तो बच्चे की बॉडी मोस्टली पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ज़्यादा पोर्शन बचता ही नहीं है कि वो रिलीज हो बॉडी से। अगर आपका बच्चा मोस्टली लूज मोशन या ये सब प्रॉब्लम बच्चा कई बार पॉटी कर रहा है, वो फार्मूला मिल्क पे आ सकता है, क्योंकि मिल्क में हो सकता है कि आपने पानी कम क्वांटिटी में डाल दिया हो, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया हो, आपने फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हो। मैं ये नहीं बोलती, मदर मिल्क तो एक वरदान है, अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हो तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूध नहीं होता है, तो उनके बच्चे फार्मूला पर डिपेंड होते हैं, तो ऐसा नहीं कि फार्मूला ख़राब होता है, फार्मूला मिल्क भी अच्छा होता है, बट फार्मूले को आपको बनाने आना चाहिए, कितनी क्वांटिटी मिल्क की होगी, कितनी क्वांटिटी वाटर की होगी, प्रॉपरली आपने क्लीनिंग पे ध्यान दिया है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन किया है कि नहीं, ये सारी बातें भी डिपेंड करती है आपके बच्चे का पॉटी का कलर, पॉटी की क्वांटिटी, ये सब पे आपका बच्चा, मतलब कि आपका बच्चा स्वस्थ है या फिर कि उसको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा अगर फार्मूला मिल्क पे डिपेंड है, तो वो जो आप मिल्क बना रहे हो प्रॉपर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किए हो कि नहीं किए हो। तो अगर बच्चा फार्मूले पे है तो आप प्रॉपर इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया है कि आप लोगों को हेल्प मिले, और क्योंकि आज के टाइम में ऐसा मतलब कि स्ट्रेस, लोगों को भाग दौड़ है, तो बहुत सारे जब मेरा आराध्य हुआ था, तो मैं जब हॉस्पिटल में थी तो एक नर्स थी जो जिसके अंडर में आराध्य था, तो उसको मिल्क प्रोडक्शन तो होता था, बहुत ज़्यादा होता था, बट क्योंकि वो ड्यूटी पे थी, तो उसका बच्चा घर पे था, तब भी क्या होता है कि माँ तो ड्यूटी पे है, तो बच्चे को फार्मूले पे डिपेंड होना पड़ता है। तो भाग दौड़ की लाइफ में बहुत, मतलब कि मैं ये बोलूँगी कि 80% मदर को मतलब कि उनको उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उनके बच्चे को फार्मूले पे डिपेंड होना ही होना पड़ रहा है। तो इसको प्रॉपर कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी है जानना। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।